तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 19 सोल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है द सम ऑफ द फोर्थ एंड द एट टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड द टेंथ टर्म ऑफ द सेम एपी इज 34। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ द एपी। तो देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है एक एपी है, एपी के फोर्थ और एट टर्म का सम 24 है और उसी एपी का सिक्स और टेंथ टर्म का सम 34 है। तो फ्रेंड हमें उस एपी के फर्स्ट थ्री टर्म फाइंड करके बताना है। तो चलिए फ्रेंड देखिए हमें एपी के फर्स्ट थ्री टर्म फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट थ्री टर्म के लिए हम लोग जानते हैं फर्स्ट टर्म ए होता है और जो सेकेंड टर्म होता है ए प्लस डी होता है और थर्ड टर्म ए प्लस टू डी होता है। तो देखिए फ्रेंड इन टर्म्स को फाइंड करने के लिए हमें ए और डी की वैल्यू चाहिए होगी। अगर हम ए और डी की वैल्यू इस क्वेश्चन में दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग फाइंड करके यहाँ पर पुट करके इसे सिंप्लीफाई कर लें तो हमें इस एपी के ये थर्ड टर्म पता हो जाएंगे कौन कौन से हैं। तो चलिए फ्रेंड हम लोग यही करेंगे, अब ए और डी की वैल्यू पहले पता करेंगे। तो चलिए, तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर फोर्थ और एट टर्म का सम दिया गया है 24। तो यहाँ पे लिख लेंगे फोर्थ टर्म प्लस एट टर्म इजिकल टू 24। ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। तो देखिए फ्रेंड ये जो फोर्थ टर्म है यहाँ पर इसकी जगह पर हम लोग ए प्लस थ्री डी लिख सकते हैं, बीच में प्लस साइन है इसे लगा देंगे और एट टर्म की जगह पर ए प्लस सेवन डी लिख सकते हैं, ये मैंने लिख लिया है। आगे इक्वल लगा करके 24 एच डी जैसे ही लिख लेंगे। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए यहाँ पर a और ए के a वाला है तो यहाँ पर a प्लस ए तो ये यहाँ पे 2a हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर से ये 3d और प्लस 7d तो यहाँ पर ये 10d हो जाएगा। आगे 24 एच टी जैसे लिख लेंगे इक्वल लगा करके। इसे फ्रेंड इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। तो अब आगे देखिए फ्रेंड यहाँ पर से एक दूसरी कंडीशन दी गई है, सिक्स टर्म और टेंथ टर्म का सम 34 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे सिक्स टर्म प्लस टेंथ टर्म इजिकल टू 34। तो ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। तो देखिए यहाँ पर जो सिक्स टर्म है इसकी जगह पर हम ए प्लस फाइव डी लिखेंगे और जो टेन टर्म है टेंथ टर्म की जगह पर ए प्लस नाइन डी लिखेंगे। आगे इक्वल लगा करके 34 एच टी जैसे ही लिख लेंगे। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए यहाँ पर a और यहाँ पर भी a तो ये प्लस हो जाएंगे तो ये 2a हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5d प्लस 9d इनको प्लस कर देंगे तो ये 14d हो जाएगा। आगे इक्वल लगा करके 34 एच डी जैसे ही लिख लेंगे और इसे इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे। तो ये फ्रेंड हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 फाइंड कर लिए जो कि क्वेश्चन में दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो अब फ्रेंड इन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करेंगे। तो ये फ्रेंड मैंने इक्वेशन नंबर 2 नोट डाउन कर ली है। अब इसके नीचे इक्वेशन नंबर 1 मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर ली है। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए जो नीचे वाली इक्वेशन है इसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए प्लस साइन के साथ में 2 लिखा है तो ये वाला साइन माइनस हो जाएगा और यहाँ पर देखिए प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये जो 24 लिखा है ये प्लस का लिखा है तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। अब फ्रेंड देखिए जो ये नीचे न्यू साइन रिप्लेस किए गए हैं इनके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे। ऊपर देखिए प्लस साइन के साथ में 2a है और नीचे ये माइनस साइन के साथ में 2a है तो ये ईच अदर कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब फ्रेंड यहाँ पर देखिए ये 14d है, 14d में से 10d माइनस कर देंगे तो यहाँ पर ये 4d आ जाएगा। इक्वल लगाएंगे यहाँ पर से देखिए ये 34 में से 24 माइनस कर देंगे तो ये 10 आ जाएगा। तो अब फ्रेंड देखिए ये जो 4 है इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा और ये जो 10 है इसे भी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो अब फ्रेंड देखिए यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, ये जो 5 लिखा है इसे एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे और ये जो 2 है 2 को 5 के डिवाइड में लिख लेंगे आकर के। अब यहाँ पर जो फ्रेंड ओनली d बचा है इसे हम लोग एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे। तो ये फ्रेंड हमने d इक्वल टू 5/2 फाइंड कर लिया है। तो ये d की वैल्यू हमें 5/2 मिल चुकी है। अब इस d की वैल्यू से हम लोग ए की वैल्यू पता करेंगे। चाहे तो आप डी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, आपको ए की वैल्यू सेम मिलेगी। तो यहाँ पर हम डी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो ये फ्रेंड इक्वेशन नंबर 1 है, इसे नीचे नोट डाउन कर देते हैं, ये मैंने कर लिया है। देखिए डी की जगह पर अभी जो वैल्यू ये फाइंड की है यहाँ पर से 5/2 तो ये डी की वैल्यू पुट कर देंगे 5/2। अब फ्रेंड देखिए थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर देंगे।
ये जो 10 है इस 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा। अब फ्रेंड देखिए यहाँ पर से क्या करेंगे, इक्वल में ये जो 24 लिखा है इसे हम लोग एज इट इज जैसे ही लिख लेंगे। अब देखिए जो 5 5 जा 25 हो जाएगा, इस 25 को राइट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये माइनस का 25 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो 2a है इसे हम लोग एज इट इज जैसे ही लिख लेंगे 2a। अब यहाँ पर से देखिए इक्वल लगाएंगे, यहाँ पर से ये देखिए, और ये जो लिखा है 24 माइनस 25, तो यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई करने पर -1 हो जाएगा। और ये जो 2a लिखा है इस वाले 2 को उठाएंगे, इस 1 के डिवाइड में ले आएंगे तो ये फ्रेंड यहाँ पर इस प्रकार -1/2 हो जाएगा। यहाँ पर ये ओनली a बचा है तो a को एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे। तो ये फ्रेंड हमने a की वैल्यू माइनस का 1/2 फाइंड कर लिए। तो ये फ्रेंड हमने a की वैल्यू माइनस का 1/2 और d की वैल्यू 5/2 फाइंड कर लिए। तो देखिए क्वेश्चन में हमें फर्स्ट 3 टर्म एपी के फाइंड करने हैं, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और फाइंड करते हैं। तो ये फ्रेंड देखिए मैंने ए और डी की वैल्यू अभी जो फाइंड की उसे मैंने नोट डाउन कर लिया है। देखिए एपी के 3 टर्म हमें ए प्लस डी ए प्लस 2d ये फाइंड करने हैं। तो इसमें हम लोग ए की जगह पर से -1/2 और डी की जगह पर से 5/2 पुट करेंगे। तो ये फ्रेंड मैंने इसमें वैल्यूज पुट कर ली हैं। अब इन्हें थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए ए की जो यहाँ पर ये -1/2 लिखा है, ए तो एच डी जैसे ही आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए ये -1/2 प्लस 5/2, इन्हें जब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 2 आ जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पर से ये जो -1/2 प्लस ये देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 5 बचेगा, 5 प्लस कर देंगे -1/2 में, तो ये फ्रेंड यहाँ पे 9/2 आ जाएगा। तो इस प्रकार फ्रेंड देखिए जो क्वेश्चन नंबर 19 में हमें जो 3 टर्म फाइंड करने थे एपी के, तो ये 3 टर्म हमने फाइंड कर लिए हैं। फर्स्ट टर्म हाफ है माइनस का, और सेकेंड टर्म 2 है, और थर्ड टर्म 9/2 है। तो ये फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो चुका है।